हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप? आपका फिर से स्वागत है एस्ट्रो कुंडली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। आपने देखा पिछली वीडियोस में कि हमारे ग्रह होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस मिले होते हैं, तो इसी प्रकार उनकी दृष्टियां भी होती हैं। हमारी कुंडली में पूर्ण दृष्टि सेवन दृष्टि को कहा गया है, जो कि 7वें हाउस पर पड़ती है किसी भी प्लैनेट की, वो पूर्ण दृष्टि कही गई है, जो कि 180 डिग्री पर होती है स्ट्रेट। ओके, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह और उसकी क्या दृष्टि होती है हमारे कुंडली और हाउसेस पर, और उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रह हैं, जैसे हम बात करें सूर्य देवता की, तो सूर्य देवता की भी 7 दृष्टि होती है, 7th हाउस पर दृष्टि होती है। चंद्र देवता की भी 7th हाउस पर होती है। इसी प्रकार बुध और शुक्र देवता की भी 7th हाउस पर स्ट्रेट दृष्टि होती है, जो कि 180 डिग्री पर होती है, जिसे हम पूर्ण दृष्टि बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे शनि है, शनि देवता की 3 दृष्टि होती है, तीसरे पे, 7th और 10th हाउस में। इसी प्रकार गुरु हैं, गुरु की भी गुरु देवता की भी 5th, 7th और 9th हाउस पर दृष्टि होती है। राहु और केतु की भी सेम ही होती है, 5th, 7th और 9th हाउस पर। बट जो मंगल देवता होते हैं, मंगल देवता की दृष्टि होती है 4th, 7th और 8th हाउस पर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट दृष्टियाँ होती हैं अलग अलग प्लैनेट पर, जो किसी भी भाव पे बैठेंगे तो अपनी दृष्टि देंगे और उसकी प्रकार से फल प्रदान करेंगे। अब दृष्टियाँ भी विभिन्न प्रकार की मानी गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 दृष्टि जो होती है हर प्लैनेट की होती है, और वो पूर्ण दृष्टि मानी गई है। फिर हमारी स्वयं राशि की दृष्टि होती है, मित्र राशि दृष्टि होती है, शत्रु राशि की दृष्टि होती है, उच्च दृष्टि होती है और नीच की दृष्टि होती है। अब स्व राशि दृष्टि मतलब कि प्लैनेट खुद ही अपने भाव में बैठे हुए हैं, अपने हाउस में बैठे हैं और अपने हाउस को देख रहे हैं, तो वो स्व मतलब जैसे मान लो कि जुपिटर हैं, वो 9th या 12th हाउस में बैठकर अपनी दृष्टि किसी भी अदर हाउस पर डाल रहे हैं, अपनी 7th वाली या 5th वाली या 9th वाली, तो वो उनकी स्वयं राशि दृष्टि होगी। मित्र राशि मतलब कि जैसे वो गुरु के मित्र होते हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, तो वो अगर अपने घर पे बैठे हैं और वो किसी मित्र राशि की घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मित्र राशि दृष्टि हुई। शत्रु मतलब वो शत्रु प्लैनेट्स हो गए, जैसे कि हमारे बिल्कुल ऑपोजिट्स दानवों वाले प्लैनेट्स हो गए, या देवता वाला प्लैनेट कोई भी हो, वो दानवों वाले प्लैनेट पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो शत्रु राशि की होगी। उच्च और नीच हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उच्च ग्रह और नीच ग्रह कैसे होते हैं। तो उस प्रकार से उनकी उच्च की दृष्टि होती है और नीच की दृष्टि होती है। मान लो कि कोई प्लैनेट उच्च का हो गया किसी हाउस में, ऑब्वियसली वो जिस भी घर को देखेगा अपने दृष्टि के अकॉर्डिंगली, तो वो उस प्रकार के प्रभाव देगा। अगर वो नीच का हो गया तो ऑब्वियसली वो उस घर को इम्पैक्ट करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं नीच ग्रह की, वो सारी उस घर को भी इम्पैक्ट करेगी जिस पर उसकी दृष्टि जाएगी। तो ये हमारे उच्च और नीच की दृष्टि से हो गए। अब इसी प्रकार से कुछ शुभ दृष्टि होती हैं, कुछ पाप दृष्टि और क्रूर दृष्टि की होती है। शुभ दृष्टि किस किस की होती है? गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र की, ये ग्रह की जो होती है शुभ दृष्टि मानी गई। पाप दृष्टि होती है हमारे शनि, राहु, केतु की, और जो हमारे क्रूर ग्रह है वो है हमारे मंगल और सूर्य। तो ये इनकी दृष्टि होती है। सपोज अब मैं आपको ना एग्जांपल देकर समझाता हूँ ये दृष्टियाँ कैसे काम करती हैं। सपोज ये हमारा चार्ट है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे गुरु देवता बैठ गए, ठीक है। अब गुरु देवता 4 नंबर में उच्च के हो गए, उनकी दृष्टि सीधी 7th हाउस पर पड़ी, जो हमारा मैरिज वाला हाउस है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखो ये जो घर होता है, अगर गुरु देवता यहाँ होंगे तो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मकर की बनती है, ये मकर का हाउस हो जाता है। लेकिन उनकी दृष्टि इस पर उच्च की पड़ रही, तो ऑब्वियसली वो इस घर को फायदा ही पहुंचाएंगे।
ठीक है? क्योंकि जितने भी गुरु के जितने भी चीज़ें होती हैं, फलदायक चीज़ें, वो सारी की सारी इस घर को प्रदान करेंगे, क्योंकि उनकी जो सीधी दृष्टि 7th वाली है वो यहाँ पड़ रही है। इसी प्रकार गुरु की जो 5th दृष्टि होती है 1, 2, 3, 4, 5, तो अब ये संतानों के ऊपर पड़ेगी, संतान होगी हमारी, ये शिक्षा हो गई हमारी, है ना? लव्स अफेयर्स, जो भी हमारा एंटरटेनमेंट सारा, तो वो सारा चीज़ें यहाँ से होगी, तो इसकी वृद्धि कर देंगे, इसमें आगे कर देंगे गुरु। अब हमारे होते हैं गुरु की 9th दृष्टि, तो 7th ये थी, 8th और 9th। अब ये जो है हाउस, ये आपको पता है कि हमारे लक का हाउस है, ठीक है? हमारी उच्च शिक्षा का हाउस हो गया, धार्मिक बना देंगे, है ना? धार्मिक यात्राएं कराते हैं, बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं कराते हैं, विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। तो ये चीज़ें इस प्रकार से जो दृष्टि होती है प्लैनेट्स की, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस हाउस पर डाल रहे हैं। तो ये सारे के सारे गुरु की जहाँ भी दृष्टि जाएगी, इन सब में ये वृद्धि कर देंगे। लेकिन अगर मैं यही मान लूँ कि यहाँ पर मान लो 4th हाउस लिखा हुआ है, और यहाँ पर मान लो या मंगल आ गए, चलो हम मंगल के एग्जांपल ले लेते हैं। अब 4th हाउस में मंगल आ गए कर के अंदर, और उन्होंने अपनी दृष्टि डाली है। अब मंगल ग्रह आ गए, वो भी 4th हाउस के अंदर 4th लगन में, तो ऑब्वियसली वो मंगलिक हो गया, है ना? अब मंगल का जो दृष्टि है वो है 4th, 7th और 8th, तो 4th हाउस को वो इम्पैक्ट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, अब यहाँ चौथी दृष्टि इनकी यहाँ गई, ठीक है, 4th हाउस पर। तो जो 4th हाउस को उन्होंने इम्पैक्ट किया, ठीक है, हमारे घर, जमीन, भाई बहनों से विवाद हो जाएंगे, माता पे हावी हो जाएंगे, पत्नी पे हावी हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब वो 4th के बाद अपनी दूसरी दृष्टि 7th पे डालेंगे, वो तो है 5th, 6th और 7th। अब ये 7th दृष्टि हो गई मंगल की, तो अब ये मैरिज लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, उधर प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, हमारी मैरिज लेट कराएंगे, अड़चने पैदा करेंगे। अगर वही दृष्टि उनकी 8th पर चले जाती है, 8th हाउस पर जो 8th दृष्टि है वो यहाँ चले जाती है, तो ये क्या करेंगे, ये हमारा आयु का है, आयु को घटाएंगे, आकस्मिक दुर्घटनाओं को बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें तो इससे इम्पैक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके की ये जो दृष्टियाँ होती हैं, ये हमारा उसी प्रकार से फल प्रदान करती हैं जिस प्रकार का हमारा ग्रह होता है हमारी कुंडली में। अगर वो अच्छे फल देने वाला ग्रह है तो उसकी दृष्टियाँ अच्छे फल प्रदान करेगी, अगर वो बुरे फल दे रहा है हमारी कुंडली में तो उसकी दृष्टियाँ बुरे फल प्रदान करेगी। तो देखा है दोस्तों, आज आपने जाना कि ये विभिन्न प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं हमारे ग्रहों की, और वो किस तरीके से हमारी कुंडली में हमारे हाउसेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो आपको अगर आज की वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए, और हम इसी तरह लगातार आपको आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको और भी अच्छी नॉलेज प्रदान करेंगे। धन्यवाद।